हेलो एवरीवन, दिस साइड इज जगदीश। आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र और ये आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल द क्रेजी डॉक्टर जी। पिछले लेक्चर में हमने प्लांट किंगडम स्टार्ट कर दिया था। हमने उसका इंट्रो देख लिया था, देन उस अलगी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा हमने ख़त्म कर दिया था विथ एग्जाम्पल। अब देखने वाले हैं जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म और उसकी लाइफ साइकिल देखेंगे। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि फिजिक्स का टीचर हमको मिल चुका है और वो कल या परसों से ज्वाइन करेगा। उसको भी हमारे जैसा ही प्यार दीजिए, उसको भी उतना ही सपोर्ट कीजिए। और एक बात और, जो उसी का थर्ड लेक्चर अपलोड हो चुका होगा या अपलोड होने वाला होगा, मुस्कान को भी सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जो आप कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। लाइक करेंगे तो उससे हमको कुछ करने का इरादा जागता है हमारा। हाँ, इस बच्चे ने हमारे वीडियो को लाइक किया, कमेंट किया, तो इसके लिए तो कुछ ना कुछ करना है। ओके, तो अब देखते हैं, हमारे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म का मीनिंग होता है सीड। उस जो ओवल्स रहते हैं ना, आर नॉट इंक्लोज बाय एनी वॉल। जैसे कि हम काजू का एग्जांपल लेते हैं। काजू जो रहता ना, उसके साइड में फ्रूट नहीं रहता। जैसे मैंगो में सीड रहती है अंदर, बाद में कवरिंग रहती है फ्रूट की, हम जो खाते हैं, लेकिन काजू में वैसा नहीं रहता। काजू एक सीड है, उसके आउटर साइड में कोई भी कवरिंग नहीं रहती। अब देखते हैं, इसका एग्जांपल है जायंट रेडवुड ट्री। जायंट रेडवुड ट्री के बारे में जिम्नोस्पर्म में बताया गया है कि इसमें जायंट ट्री रहता। उसका एग्जांपल है सिक्विया, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। अब देखते हैं कि एसोसिएशन होता है फंगल के साथ जो रूट रहते हैं उसका एसोसिएशन होता है। इसका एग्जांपल है पाइनस। और फॉर्मेशन एसोसिएशन को बोलते हैं माइकोराइजा। और वैसे भी साइकस के जो रूट रहते हैं वो कैलोराइड रूट रहते हैं, उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ साइनोबैक्टीरिया। हमने देखा था साइनोबैक्टीरिया बिल्विन अलगी, उनके पास हेट्रोसिस्ट नाम का सेल रहता जो N2 फिक्सेशन में हेल्प करता। अब देखते हैं, अगर स्टेम अनब्रांच हो गई तो उसका एग्जांपल है साइकस, और ब्रांच हो गई तो पाइनस एंड सेड्रस। ये एग्जांपल नेट में आते हैं, इसलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए और ध्यान से लर्न कीजिए। ऐसा करिए कि आप ये नोटबुक में लिख लीजिए या फिर चिट बना के आप जिस दीवार मीन्स वॉल पे जहाँ बैठते स्टडी करने के लिए, उस दीवार के आगे चिपका दीजिए। अब देखते हैं आगे। तो लीव रहते वो सिंपल और कंपाउंड रहते, और साइकस में पाइनेट लीव रहते। वो क्या, जो जिम्नोस्पर्मा के लीव्स है वो वेल एडेप्टेड रहते टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड वाइंड के लिए। अब देखते हैं कोनीफर में क्या है, नीडल लाइक्स लीव्स रहते हैं जो रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया रिड्यूस करना होता है, क्योंकि वाटर लॉस हम उनको कम करना होता है। जस्ट लाइक क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल एंड सेकेंड स्टोमाटा विच हेल्प्स टू द रिड्यूस द वाटर लॉसेस। वो भी वाटर लॉसेस रिड्यूस करने के लिए हेल्प करते। अब देखते हैं आगे। हेट्रोस्पोरस होता है जिम्नोस्पर्मा। उसमें ये बताया गया है कि आगे बहुत डिटेल में बताया, बहुत जानकारी दी है, लेकिन नेट में आने वाली नहीं है। सिंपल हम देखते हैं इसके एग्जांपल जो रेड की है, क्योंकि मैंने इस पूरे पीडीएफ में 2 हाइलाइटर का इस्तेमाल किया है, रेड और येलो। ये रेड जो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ चुके बन चुके, और जो येलो है, येलो प्रीवियस ईयर के आधार पर मैंने बनाया है कि जो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी आ सकते या आने के चांसेस बनते इस लाइन पे, इसलिए मैंने येलो इस्तेमाल किया है। देख सकते हैं आगे येलो भी। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ये जो कोन है, स्ट्रॉबिला है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको पढ़ा दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 2 काइंड्स ऑफ स्पोर ये प्रोड्यूस करता है, स्पोरेंजिया विद द हेल्प ऑफ स्पोरेंजिया। ओके, और ये अरेंजमेंट जो स्पायरल अलॉन्ग विद द एक्सिस ऑफ स्पोरोफाइल्स, जो स्पोरोफाइल रहता है उसके एक्सिस पे लास्ट पे जो पॉइंट रहता है उस पर एक स्ट्रॉबिलाई और कोन रहता, वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर रहते। स्ट्रॉबिलाई जो माइक्रोस्पोरोफाइल कंटेन करते मीन्स बियर करते, उसको हम मेल स्ट्रॉबिलाई कहते। और जो हमको कोन जो बियर करते उसको हम फीमेल
मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं, ध्यान में रखिए, या फिर फीमेल स्टोबिलाई बोलते हैं। अब देखते हैं आगे, यही बताना था इनका, ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। और जो मेल गैमेटोफाइट है वो पोलन के रहता, उसमें जिस जिम्नोस्पर्म में ज़्यादा से ज़्यादा जो रिड्यूस हो चुका है वो मेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट एज इट इज़ है। अब देखते हैं रेड लाइन की तरफ जाते हैं कि जो फीमेल और मेल जो स्ट्रोबिलाई और कोन है एक ही पेड़ पे है, एक ही ट्री पे है, तो उसका एग्जांपल है पाइनस। ये नीट में आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, और डिफरेंट ट्री पे हुए तो उसका एग्जांपल है साइकस। अब देखते हैं आगे ओव्यूल क्या होता है कि जो मेगास्पोर मदर सेल रही है वो डिफ्रेंशिएट कर जाती है न्यूसेलस में, और न्यूसेलस प्लस इनवलप इक्वल टू ओव्यूल होता है। ओके, और ओव्यूल क्या करता है, ओव्यूल क्या है कि जो हमारी जो वो सैक रहता है, एम्ब्रियो सैक, उसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये ध्यान में रखिए। अब देखते हैं आगे, इसमें दिया वाला नहीं, और जो मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड हो जाती है माइटोटिकली और 4 मेगास्पोर बनाती है। जो मेगास्पोर है इंक्लोज रहते हैं मेगास्पोरेंजिया में और डेवलप हो जाते हैं फीमेल गैमेटोफाइट में। वो बियर करते एक या ज़्यादा आर्चिगोनिया विच इज़ फीमेल सेक्स ऑर्गन, मल्टीसेलर फीमेल गैमेटोफाइट also रिटेन इन मेगास्पोरेंजियम, वो मेगास्पोरेंजियम में ही रहता है, इनका ये बताना है। अब देखते हैं आगे क्या है कि जो टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, नॉन फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस रहता है, इंडिपेंडेंट विच नॉन इंडिपेंडेंट। अब देखते हैं आगे कुछ नहीं, ये कुछ एग्जाम्पल है, आप देख लीजिए किस चीज़ के एग्जाम्पल, साइकस के, पाइनस और गिनको की। अब देखते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या है कि जो पोलन ग्रेन और ओव्यूल है वो फर्दर स्पेशलाइज हो जाते हैं फ्लावर में, और सीड आर इंक्लूज इन फ्रूट। हमको मालूम है मैंगो अंदर सीड रहता, बाहर फ्रूट रहता जो हम खाते। इसमें भी टॉलेस पेड़ का एग्जाम्पल वॉल्फिया आता है, उसमें रेड में अलग आता है, उसका नेम है सिक्वेरिया, ओके, सिक्वेशिया सॉरी। अब देखते हैं कि जो ट्री है वॉल्फिया टॉलेस्ट ट्री रहता ऑफ इक्वेलिप्टस 100 मीटर का रहता है वो। अब इसमें जो एंजियोस्पर्म में 2 टाइप्स रहते हैं एंजियोस्पर्म, डाइकोटिलिडोनस रहते और मोनोकोटिलिडोनस रहते। मोनोकोटिलिडोनस और डाइकोटिलिडोनस में डिफरेंस क्या है कि एक कोटिलिडोन का बना होगा तो डाइकोटिलिडोन, और मोनोकोटिलिडोन। अगर 2 कोटिलिडोन का बना है तो डाइकोटिलिडोन। हमने सीड का स्ट्रक्चर देखा होगा आपने, बीच में जो पार्ट रहता है वो कोटिलिडोन रहता है, और जो ऐसा समझ लीजिए ये सीड है, ऐसे आपको मिडल पार्ट दिख रहा होगा तो ये डाइकोट हो गया। अगर ये ही ऐसा एक ही इधर कोई आपको सेपरेशन पार्ट दिख रहा है क्या, नहीं तो मोनोकोटिलिडोन हो गया। इसके जो अपर साइड है वो स्टेम बना होता है सीड का, उस और जो रेडिकल का हो रहता है नीचे का वो रूट बनाता है ये सीड, और स्केडुलोन ये फ्रूट प्रिजर्व करता है जो सीड में नरिशमेंट का काम करता है। अब देखते हैं आगे टुकोटिलिडोन में क्या क्या होता है। रेटिकुलेट वेनेशन होता है, लीव्स होते हैं, टेट्रामिनस पेंटामिनस फ्लावर्स रहते हैं, उसके टाइप पढ़ेंगे हम मॉर्फोलॉजी में, प्लांट मॉर्फोलॉजी में। दे हैविंग 4-5 मेंबर्स ऑफ फ्लोरल वर्ल्स, वो भी हम मॉर्फोलॉजी में देखेंगे। मोनोकोटिलिडोन में क्या रहता है, कैरेक्टर रहते सिंगल कोटिलिडोन, सीड पैरेलल वेनेशन रहता, लीव्स रहते, ट्राइमेरस फ्लावर्स हैविंग 3 मेंबर इन ईच फ्लोरल वर्ल्स, 3 मेंबर रहते। हम आगे देखने वाले हो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। अब देखते हैं आगे स्टेमन ये मेल रहता, मेल का सेक्स ऑर्गन रहता, और पिस्टिल ये फीमेल का सेक्स ऑर्गन रहता। पिस्टिल में जो ओरी रहती है वो प्रेजेंट रहती है। ओरी जो पिस्टिल है 3 में डिवाइड हो जाता है, ओरी, लॉन्ग सिलेंडर स्टाइल एंड स्टिग्मा, जहाँ पे पोलन ग्रेन आता है और पोलन ग्रेन की जो ट्यूब है सिलेंडर को पास करके ओरी में जाती है और बेस रहती है ओरी। स्टैमेन क्या रहता है, स्टैमेन में लॉन्ग फिलामेंटस जो सिलेंड्रिकल रहता है वो, जिसकी एक प्रकार की डंडी पकड़ लीजिए, और उधर रहता है एंथर। हम ये एंथर और पूरा
जो स्ट्रक्चर है पिस्टिल का वो देखने वाले है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 12 की एनसीईआरटी में उन्होंने दिया हुआ है। अब देखते हैं आगे। ईच ओव्यूल हैज़ a megaspore mother cell that undergoes meiosis to form the 4 haploid megaspore. 3 of them degenerate and one of divide to form the embryo sac. वही मैंने बताया था, जो ओवल रहती है वो 4 मेगास्पोर प्रोड्यूस करती है, उसमें 3 डिजनरेट हो जाती है, एक एम्ब्रियो सैक में तैयार होता है। मैं बोला था ओवल से एम्ब्रियो सैक बनता है, वही बता रहे। वो एम्ब्रियो सैक में क्या रहते हैं, 3 सेल रहते जिसको हम एक एपरेटस बोलते हैं। 1 से वो जो 1 रहता है उसको एक सेल बोलते हैं, और 2 रहते वो सिनर्जिड, 3 एंटीपोलर सेल रहते हैं और 2 पोलर न्यूक्लियर रहते हैं। ये 2 पोलर न्यूक्लियर मिक्सअप हो जाते मीन्स कंबाइन हो जाते हैं और डायपोलर न्यूक्लियर बनाते हैं। हम आगे देखेंगे ये कुछ डाइकोटोलिडोन कोटोलिडोन और मोनोकोटोलिडोन के मीन्स प्लांट है, देख लीजिए। अब वही इसमें वही स्टोरी दी कि पोलन ग्रेन रिलीज हो जाता, स्टिग्मा पे बैठता और पोलन ट्यूब निकलते, फिर बाद में से एक सिनर्जी टू पोलन ट्यूब कैरी 2 मेल गैमेट। ओके, एक जाता सिनर्जी, 2 ही सिनर्जी के अंदर जाते। पहले एक जो डिप्लॉयड है, मैंने बोला था 2 न्यूक्लियर वो मिक्स कंबाइन हो जाते हैं और हैप्लॉयड न्यूक्लियर में डेवलप हो जाते, उसमें जाके मिल जाता, वो डिप्लॉयड न्यूक्लियर बनाता। और एक जाता है जो एक सेल, जो सिंगल एक सेल है उसमें, और उसको फर्टाइल कर मीन्स जाइगोट बना लेता है, उसमें उसको हम बोलेंगे सिनगैमी, वही बोलना है। और जो इन दोनों को मिला के ट्रिप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्म बनाता है, मैंने बताया पीएन। और इस दोनों को टर्म को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये यूनिट इवेंट होता है एंजियोस्पर्म में, जो जिम्नोस्पर्म में हमने होता नहीं। अब देखेंगे डायग्राम में वही बताया गया है, आप देख सकते हैं कि एक मिनट, इधर से पोलन ग्रेन आता, स्टिग्मा पे बैठता, ये एंथर है, वही मेगास्पोर मदर सेल रहती है। सॉरी, उधर उन्होंने मेंशन ही नहीं किया पोलन ग्रेन होता, डायरेक्ट स्टाइल दिखा, तो आगे बढ़ने के बाद वो होता स्टाइल बीच में का है ओवरी बेस और ऊपर का स्टिग्मा है, उसके अंदर ओवरी के अंदर मेगास्पोर मदर सेल दिख रही है। एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम रहता है जिधर पोलन ग्रेन तैयार हो जाते हैं। ओके, ये पोलन माइक्रोस्पोर है जिसका फर्दर डेवलपमेंट पोलन ग्रेन में हो जाता। ओके, 2 पोलन ग्रेन आते, गैमेट आते, सिंपल सी बात है। जो एक को फर्टाइल करता मीन्स एक इधर बीच में जो न्यूक्लियर उधर जाता और एक सिंगल को फर्टाइल करता, फिर बाद में जाइगोट बन जाते। जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट मैंने बोला था जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म एंड टेरिडोफाइटा में भी डोमिनेंट है। अब देखते हैं लाइफ साइकिल देखेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान में रखनी जिसकी एग्जांपल नीट में इस चैप्टर से ज़्यादा एग्जांपल पूछे जाते हैं मोस्टली। अगर गैमेटोफाइट रहेगा मोस्ट डोमिनेंट जैसे अलगी और ब्रायोफाइटा में, तो उसका जो सेल साइकिल रहेगी वो ब्रायोफाइटा में नहीं रहता डोमिनेंट, उसमें फोरोफाइट भी आता। गैमेटोफाइट स्पेशली डोमिनेंट इसलिए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इधर आएगी, आप पिक्चर में देख सकते हो, डायग्राम में देख सकते हो। और ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में जो रहते वो कंबाइन रहते दोनों की तरफ, इसलिए उसका एग्जांपल जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक में आता। और इधर डिप्लॉइड का एग्जांपल 2 ही, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, ध्यान में रखिए। अब देखते हैं एग्जाम्पल की तरह। हैप्लॉन्टिक का एग्जाम्पल है वोल्वॉक्स, पैरोगैरा एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लैमिडोमोनास। अब देखते हैं डिप्लॉइड का एग्जाम्पल फ्यूकस से, और फिर बाद में जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म देखा है। जो फ्यूकस है अलगी है, उसका लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक लेनी चाहिए, लेकिन फ्यूकस की डिप्लॉन्टिक है। एक एक्सेप्शन है, इन नीट में आ सकता है, इसलिए मैंने येलो हाईलाइटर से इसको अंडरलाइन किया है, ये ध्यान में रखिए। अब देखते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जो दोनों कर सकते हैं, हाफ ACB होगी हाफ OACB की, कोई एक डोमिनेंट नहीं होगा। उसके एग्जाम्पल है ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब देखते हैं कौन कौन से फ्यूकस के तो डिप्लॉन्टिक है, लेकिन हैप्लोडिप्लॉन्टिक
कुछ एग्जाम्पल है जो अलगी के हैं, ध्यान में रखिए। इक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया एंड केल्प्स, ध्यान में रखिए। एग्जाम्पल ये अलगी के हैं जो हैप्लोडिप्लॉइडी के, उसमें भी एक्सेप्शन आता है और नीट में खासकर यही क्वेश्चन बनते। तो चलो आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए आपका, और आप क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटस या स्टोरी में शेयर करिए, उससे हमारी मदद हो जाएगी ज़्यादा बच्चों तक पहुंचने में। और मुस्कान को सपोर्ट कीजिए, जो टीचर न्यू आएंगे उनको भी सपोर्ट कीजिए। और ये आपका प्यारा सा जो यूट्यूब चैनल है, वो हमारी फैमिली है जो यूट्यूब की है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने में मदद कीजिए। कमेंट्स में बॉक्स में बताइए लेक्चर कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार आए हो इस यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और पढ़ते रहिए।